बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें मामला जो पूरा है नरसिंहपुर के पास का बताया जा रहा है, जिले के तहसील गाडरवारा का है। जी हां, मामला नरसिंहपुर जिले के तहसील गाडरवारा से है, जहां लगभग पूर्व 5 वर्षों से लगातार अनुविभागीय राजस्व अधिकारी जी हां और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, आपको बता दें, और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। किसानों की लगभग 50 से 60 एकड़ जमीन पर ग्राम पंचायत कौड़िया की निस्तार, जी हाँ, निस्तार का पानी जो है वो पूरा भरा हुआ है, जिससे किसानों का जो जीवन है अस्त व्यस्त हो गया है। किसान अपने खेतों में फसल बोनी नहीं कर पा रहे हैं और खेत जो है वो तालाब बन चुके हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जी हाँ, रजनीश कुमार गौरव, हमारे संवाददाता। रजनीश, इस पूरे मामले की जानकारी आप सबको सीधे तौर पर देने वाले हैं इस खबर के माध्यम से। रजनीश, ये जो हम जानना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आपको नमस्कार करेंगे रजनीश, और ये जो पूरा मामला है जो फिलहाल हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक आप सीधे तौर पर रखें, व्यक्त करें कि पूरी ये जो समस्या है वो क्या है। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा के ग्राम पंचायत कौड़िया, मैं उस स्थान पर मौजूद हूं जहां पर किसानों के द्वारा अपनी जो अहम समस्या है कि जो उनकी खेती की जो जमीन है उसको लेकर उसमें ग्राम पंचायत कौड़िया के जो निस्तार का पानी है वो पूरी तरीके से भरा रहता है, और जो उनकी लगभग किसानों की 50 से 60 एकड़ की जो खेत है वो पूरी तरीके से जलमग्न रहता है, और जिसके कारण जो किसान है वो उन्हें न तो फसल ले पाते हैं और न ही कुछ कर पा रहे, जिसको लेकर वर्ष 2021 से लगातार जो कौड़िया ग्राम के किसान हैं वो लगातार चाहे ज्ञापन हो, चाहे जनसुनवाई हो या अन्य माध्यम से लगातार कलेक्टर महोदय और एसडीएम गाडरवारा को लगातार अपनी मांग रख रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे। और पूर्व में 3 दिसंबर को इन किसानों के द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नाम एसडीएम गाडरवारा को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें 7 दिन का इनने अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर हमारी समस्या जो है 9 तारीख तक अगर पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम चक्का जाम करेंगे स्टेट हाईवे 22 पर और हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आज 10 तारीख है, 10 दिसंबर है, किसानों ने यहाँ धरना प्रदर्शन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन चालू किया है, और कहीं ना कहीं इससे लग रहा है कि किसानों की जो मांग है वो सरकार, वो चाहे यहाँ का जिला प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहा है, जिसके कारण किसानों को आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। रजनीश, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि जो आंदोलन का जो दौर है एक तरह से कह सकते हैं वो शुरू हो गया है, लोग बैठे हुए भी हमें थोड़ा विजुअल में दिख रहे हैं। रजनीश, हम जस्ट आपसे कहना चाह रहे थे कि अगर आपके आसपास कोई अगर इस पूरे मामले पे बातचीत भी करना चाहे, क्या कोई बातचीत इस मामले में करना चाहेगा तो आप उनसे कोई अधिक जानकारी ले जिससे हमारे दर्शकों तक पहुंचे। जी, आप बात करें उनसे। जी, मैं आप सभी दर्शकों के बीच में इन किसानों से रूबरू कराने ले चलता हूँ जो हमारे बीच में पीड़ित किसान है। तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर आज नमस्कार न्यूज 21 नेशनल चैनल है, इसके माध्यम से पूरे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या आप बताना चाहते हैं किस तरीके से आप प्रताड़ित हैं और क्यों आज यहाँ रोड पर उतर कर धरना प्रदर्शन किया? सर, हम कम से कम 5 से 6 साल हो गए हैं, तो ये कौड़िया ग्राम का पानी हमारे खेतों में जाता है जी। तो इसके पश्चात हम गेहूं बोते हैं, गेहूं भी नहीं होता है क्योंकि गीला अभी पानी भरा हुआ है। तो धान लगाते बरसात में, तो बरसात में धान भी हमारी चढ़ जाती, पूरा खराब हो जाता है, ना ही धान हो पा रहा है ना ही गेहूं हो पा रहा है। तो हम 5 साल से प्रशासन के लिए ज्ञापन वगैरह भी देते हैं और गए भी हैं कि भाई हमारा ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारा खेत नहीं बो पा रहे हैं हम लोग, तो कोई प्रशासन को सुनता ही नहीं। तो आते हैं, देखते सर्वे करके चले जाते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है, 2-4 बार आते हैं कि चूना डाल देते कि हाँ भाई होगा, लेकिन होता कुछ। कब से आप ज्ञापन दे रहे हैं? कब से? 5 साल से हम ज्ञापन दे रहे हैं, 2021 से ज्ञापन नहीं दे रहे हैं। तो वर्तमान में आपकी क्या मांग है जिनको लेकर आप सड़क पर उतरे? वर्तमान में मांगे हमारी है कि भाई एक तो सबसे पहला हमारा पानी बंद हो, कि हमारे खेतों में जो पानी आ रहा है कौड़िया का वो पानी बंद, और उसके बाद जो हमारा 5 साल से जो खेती नहीं हुई उसका हर्जाना, नहीं तो अभी हम भूख हड़ताल पे करेंगे। अभी ज्ञापन दिया है, हम भूख हड़ताल आज सुबह से शुरू हो गई है, जब तक प्रशासन नहीं सुनेगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा जी, किसानों को जो सरकार है वो भी लगातार किसानों की हितैषी सरकार है जी, फिर भी क्या बताना चाहेंगे?
अब सर यही तो आप देख रहे हैं, हितैषी होती तो हम लोगों को ये सड़क पे नहीं उतरना पड़ता। सबको मालूम है, आती है सरकार, पंचायत भी आती है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या करें अब आप बताइए। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को आपके द्वारा कोई, मैं उनसे भी बोल दिया है, उनके लिए क्या कहें, उनको भी मालूम है ये चीज, सिवाय तो बोलते हमारे बस का नहीं है। फिर हम किसके पास जाए बताइए आप। एक पर भी कंप्लेंट की हमने, लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। रजनीश, हम जानना चाहेंगे हाँ हो जाएगा कि नहीं होगा, कुछ मैसेज ही नहीं निकला उसका। रजनीश, हम जानना चाहेंगे कि इनसे आप सवाल करें, और भी जो आगे जो लोग आपके साथ बैठे हैं, हम चाहेंगे रजनीश उनसे पूछे। जैसे कि खबर में बताया जा रहा है कि कलेक्टर के चक्कर काटे, अधिकारियों के चक्कर रजनीश काटे हैं इन्होंने, तो उनसे आश्वासन किस तरीके का मिलता है? हम जानना चाहेंगे कि दर्शकों से जो आपके साथ जो पीड़ित हैं उनसे आप जानकारी लें। जी जी, आपके द्वारा लगातार जिस तरीके से ज्ञापन दिया गया है, कलेक्टर भवन में आप पहुंचे हैं, तो क्या आप बताना चाह रहे, कितनी बार आप कलेक्ट्रेट कहाँ पहुंचे हैं, कितनी बार आपने एसडीएम को ज्ञापन दिया और वहां से क्या आपको आश्वासन मिली? हम करीबन 2021 से हर जगह जा रहे हैं। आम जन सुनवाई में भी गए, कलेक्टर साहब के यहाँ भी गए, अच्छा तहसीलदार साहब के यहाँ गए, कई बार मैडम देखने आई, एसडीएम मैडम देखने आई, तहसीलदार मैडम देखने आई, आगे आश्वासन दे जाते हैं, तो इसके बाद चले जाते हैं। अच्छा राजस्व विभाग को ऑर्डर दे देते हैं, तो वो भी आए अपने बहाना करके चूना वूना पटवारी वगैरह डाल के चले जाते हैं। बस सरपंच को कहते हैं, वो कुछ सुनता नहीं, और बस इसके बाद हमने 2-4 महीने के बाद, 2-4 दिन के बाद समस्या सब वहीं रह जाती है, कुछ सुनते नहीं। कलेक्टर के द्वारा कुछ आश्वासन विशेष दे दिया कि हम भाई को तहसीलदार को बोलते हैं, वो करवा दें, उसके बाद कुछ नहीं होता। कब से आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? तो हम सन 17 से दे रहे हैं, और वैसे खास हम लगे 21 से, तो पर साल 4 दिसंबर को हमारा लेआउट हुआ था, इसके बाद 5 दिसंबर इस साल फिर करवाया, और इसके बाद सब जहाँ का तहाँ हो जाता है, संतोषी के लिए कर जाते हैं, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आपकी मांग है प्रशासन? हमारी यही मांग है, तो 5 साल से जो हमारा नुकसान वो दे दिया जाए, और पानी इस साल का पानी तुरंत अभी रोका जाए, हम महीने 15 दिन के अंदर बोनी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो पुराने अधिकारी लोग हमको अनसुनी कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई करके उस पर कुछ हमारे लोगों की व्यवस्था बनाई जाए। इसके बाद जो 5 साल की हम नुकसानी की व्यवस्था की जाए, जो हमारा मतलब गला पानी नहीं होगा उसको नुकसान की जाए, और शासन इस प्रकार कार्रवाई करे। इस तरीके से आपने देखा है कि जो किसान, पीड़ित किसान है, उनका कहना है कि जो उनके खेतों में जो जल भराव हो रहा है ग्राम पंचायत का, उसको कहीं ना कहीं प्रशासन तुरंत बंद कराए। साथ ही साथ जो उनका नुकसान हुआ है, उस नुकसान का मुआवजा की मांग जो किसानों की दिख रही है, जो यहाँ सड़क पर उतर कर ये हमारे बीच कुछ माताएं हैं जो भी लगातार परेशान है अपनी खेती को लेकर। मैं रजनीश मैं जानना चाहूंगी, जो माताएं बहनें आपके पास है रजनीश, उनसे आप जानिए, ये सवाल कीजिए कि अगर इनकी मांगे जो है पूरी नहीं होती है, मात्र शक्ति है, किस तरीके की आगे एक सरकार को क्या चुनौती एक तरह से देना चाह रहे हैं ये लोग, किस तरीके का आंदोलन देखने को मिल सकता है, क्या कुछ अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो? तो आप यहाँ बैठे हैं, आज आपने भूख हड़ताल और आंदोलन चालू किया है, कहीं ना कहीं क्या अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं, लगातार आपको परेशान देखा जा रहा है, मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आगे क्या आपकी वो रहेंगे? हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हमारी मांग पूरी होना चाहिए, जल्दी से जल्दी कौड़िया का पानी बंद होना चाहिए। हमारे खेतों में बहुत पानी भरा है, बहुत परेशान होते हैं। तब से आप परेशान? 4-5 साल से होते ज्यादा परेशान, और कार्रवाई भी इतने कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही। सुनाई नहीं हो रही। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं इस चैनल के माध्यम से? इस चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हमारा पानी जा रहा है, वो पानी भी बंद हो, और हमारी जो नुकसानी हुई है उसका भरता हो। तो किससे मांग कर रहे हैं आप? अभी आप भी कलेक्टर के पास लगातार 5 वर्ष से जा रही हैं और एसडीएम के पास भी जा रहे हैं, तो उनके द्वारा क्या कहा जाता है? कहते हैं कि हो जाएगा करके बोलते हैं, आते हैं, देख परख के चल जाते हैं, उसके बाद फिर कोई सुनाई नहीं होती। एक आखिरी सवाल में रजनीश आपसे जानना चाहेंगे, एसडीएम मैडम आई थी, जाएगा भाई, आप क्यों बैठे हो यहाँ, कर रहे कार्रवाई चालू है।
एक आखिरी सवाल जी। है रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे कि इनसे आप एक सवाल, आप जो भी चाहें सवाल इनसे करें, एक सवाल और ऐड करना चाहेंगे कि ये अन्नदाता है रजनीश, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये अन्नदाता है, इनके वजह से हम लोग बैठ के घर पे अन्न खा रहे हैं और आज इनको परेशानी, भूख हड़ताल पे ये बैठे हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि इनकी बेबसी, इनकी जो हालत है यहाँ देखने के लिए कौन कौन से अधिकारी पहुंचे हैं, कौन कौन से नेता पहुंचे हैं, क्योंकि कोई भी छोटी सी चीज होती है, नेता जब सड़कों से गुजरते हैं तो उनके लिए सड़कें खाली कराई जाती है। आज ये जो कृषि, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं, आज ये सड़कों पर बैठे हैं, तो इनको पूछने के लिए कौन आया है? ये मेरा आखिरी सवाल है। आगे अगर आप कोई एक सवाल इनसे और करना चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही, जिस तरीके से आपने बताया है कि किसान जो है वो अन्नदाता है और ये मध्य प्रदेश का जो नरसिंहपुर जिला है उसे कृषि प्रधान जिला माना जाता है, जहां पूरा देश यहाँ से आश्रित है। और इन किसानों से जो ये किसान पूरे दिन रात मेहनत करके, मजदूरी करके अपना जो फसल उगाते हैं उससे हम अपना भरण पोषण करते हैं। कहीं ना कहीं आज देखा गया है कि पूरा आला जो अधिकारी है, तहसीलदार है, गाडावाड़ा क्षेत्र के जितने भी बड़े से बड़े, चाहे पुलिस प्रशासन हो, लगातार इस स्टेट हाईवे 22 के माध्यम से सुबह से नरसिंहपुर की तरफ आना जाना कर रहे हैं, पर मुझे कोई भी अधिकारी यहाँ रुकते नजर नहीं आए हैं। अभी कुछ समय के पहले एसडीएम गाडावाड़ा जो कलावती द्वारे हैं वो यहाँ पर पहुंची थी, जिनने इन किसानों को कहा है कि आप जिस तरीके से ये टेंट लगाकर उग्र यहाँ अपना उग्रता दिखा रहे हैं, इस तरीके से काम नहीं होता है। प्रशासन आपके साथ लगा हुआ है, अगर आप इस तरीके से यहाँ टेंट लगाकर अपनी मनमानी करना चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होगी। इस तरीके से अभी बताया है यहाँ के जो यहाँ किसान बैठे हैं उन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ एसडीएम के द्वारा इस तरीके से इनका बर्ताव किया गया, परंतु इनकी ना तो अभी कोई जनप्रतिनिधि इनके बीच में पहुंचे हैं और ना ही यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचकर किसानों को कोई मतलब शांति या राहत प्रदान करने के लिए कोई भी प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा है, सांत्वना नहीं मिली है। रजनीश कुमार कौरव, पहले तो हम आपको कहेंगे बहुत ही बेहतरीन आपने जो एक उनकी समस्या, जो हमारे कहते हैं ना अन्नदाता की समस्या, आज अपने चैनल के माध्यम से आप जनता के बीच रख रहे हैं। बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम आपकी सराहना करते हैं और हम चाहेंगे कि रजनीश इस पूरे मामले का जो कुछ भी अपडेट होगा पल पल का आप हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। जनता की जो शिकायत है, हमारे अन्नदाता की जो शिकायत है, हमारे चैनल की प्रमुखता रहेगी इस खबर के लिए। साथ ही साथ रजनीश कुमार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे फिलहाल की आज की खबर में आपने तमाम जानकारी दी है। तो देखिए, आपने देखा कि मामला जो है नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवारा से है, जहां लगभग 5 वर्षों से लगातार अनुविभागीय जो विभाग है, राजस्व अधिकारी की हम बात कर रहे हैं, अनुविभागीय अधिकार, जी हाँ, कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। जैसे कि रजनीश ने अभी बताया, हमारे संवाददाता ने, कि वहां से लोग गुजर रहे हैं, काफी सारे नेता गुजरे हैं, जनप्रतिनिधि गुजरे हैं, पर उनको बस इतना कहा गया है कि जो कृषि, जो हमारे अन्नदाता है, उनको कहा जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से अगर बैठे हैं, अभी एक कानूनी कार्रवाई की तरह, प्रक्रिया की तरह ही कार्रवाई होगी। अगर आप बैठे रहेंगे तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। उनके बात का कहने का कहीं ना कहीं ये मतलब था, पर वो कानूनी कार्रवाई कब होगी, आखिरकार कब होगी? अन्नदाता भूखे बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल की बड़ी खबर जो आप देख रहे थे, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 10 में। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।